तो जय हिंद जीडी वाले। चलिए आज मैथ का चौथा सेट हम लोग शुरू कर रहे हैं, चौथा वीडियो बना है, ठीक है। और इसमें हम जो लाए हैं आपके लिए क्वेश्चन, ये पूछा पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछला साल 27 फरवरी 2024 शिफ्ट थ्री, ठीक है। 27 फरवरी 2024 शिफ्ट थ्री का क्वेश्चन है इसमें। और चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है एग्जाम हॉल में। सबसे मेन जो मुद्दा है यही तो है कि एग्जाम हॉल में कैसे हम मैथ को सबसे तेज सोल्व करें, ठीक है। तो चलिए एग्जाम हॉल वाला अप्रोच हम देंगे आपको, और एग्जाम हॉल वाला फील भी आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए एग्जाम हॉल में कैसे सोल्व किया जाता है यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहले आप इसको अपना से सोल्व कीजिएगा, तब हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। चलिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री 60% बढ़ जाती है। तो पूरा जो बिक्री है उस पर शुद्ध इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसका जो मूल्य है कितना का इसमें हो रहा है कमी। 40% का मतलब 2/5 हो रहा है, यानी 5 से कितना हो जा रहा है 3। और इसके बाद देखिए बिक्री कितना से कितना हो रहा है 60% का मतलब 20, 23, 60, 20, 25 यानी 5 से 8 ही पूरा का पूरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पूरा बिक्री पर कितना इफेक्ट हो रहा है, तो 5 कितना हो जाएगा 25 और 8 तिरका 24, ठीक है। 8 तिरका क्या हो जाएगा इसमें 24, यानी 25 से एक घट जा रहा है, ठीक है। फायदा में 25 से एक घट जा रहा है, यानी 1/25 होगा। तो 1/25 कितना होता है बोलिए, 4% क्या होगा लॉस की फायदा, लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो 4% माइनस। कोई दिक्कत। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सब कोई ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है और उस आधार की संगत ऊंचाई जो है आधार की लंबाई के 1/3 है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, बिल्कुल। तो चलिए 1/2 हम लिख दिए और गुना आधार कितना है 12, ऊंचाई कितना है तो एकड़ 1/3 है, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सीधे काट दीजिए, 2×6 = 12, 6×4 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर देखिए। अरुण को वरुण से 20% कम अंक मिले, ठीक है। राजू को वरुण से 30% कम अंक मिले। यदि राजू को 140 अंक मिले तो अरुण के अंक कितने मिले, ठीक है। तो यहाँ पर है कौन सी, एगो अरुण है, एगो क्या है वरुण है, और एगो क्या है राजू है, ठीक है। तो देखिए दोनों में कौन यहाँ पर आ रहा है, दोनों जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है वरुण, और यहाँ भी आ रहा है वरुण। तो पहले इसी को मानिए, कितना माने यहाँ पर होगा 100। जब भी परसेंटेज में रहता है तो 100 हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लिए कि वरुण को 100 अंक मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कौन सी, अरुण को वरुण से 20% कम, यानी इसको 80 मिला है। अब फिर आगे देखिए क्या लिखा है, राजू को वरुण से 30% कम, यानी इसको 70 मिला है। अब फिर कह रहा है, अब देखिए अब यहाँ पर निकाल दीजिए रेशियो सबका निकाल दीजिए, एगो 0 से एगो 0, 8:10 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, राजू को 140 अंक मिले, राजू कहने हैं 7, 7 का वैल्यू कितना दिया 140। तो पूछ रहा है अरुण के कितने अंक मिले, अरुण को कितना मिला है 8, तो 7×2 = 14, एक का वैल्यू 20 था, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 160। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 160। कोई दिक्कत। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धन राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 900 और 4 वर्षों में 1080 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, तो देखिए 2 वर्ष में 900 और 4 वर्षों में 1080, यानी 2 साल में कितना ब्याज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये देखिए तो ध्यान से, तो इसमें से इसको घटाइए कितना होगा 180 हो जाएगा।
तो यानी 2 साल का ब्याज कितना होगा 180। तो जब 2 साल में इतना हो जा रहा है, तो जब 2 साल का ब्याज घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा कौन सी मूलधन। तो 180 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 720। कोई दिक्कत। तो 720 आ गया मूलधन। और और यहाँ पर है कौन सी 2 साल का ब्याज 180। तो 1 साल का कितना हो जाएगा ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 90। तो इसी का तो निकालना है कि 90 जो है 720 का कितना परसेंट है। जीरो जीरो से जीरो, 9 दहाई और 9 आठे 72, यानी 100/8, यानी 12.5% इसका आंसर सही हो जाएगा। 12.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 दोस्तों के एक समूह का औसत भार 70 kg है। यदि 70 किलोग्राम वाला ही दूसरा व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है, एक व्यक्ति, ठीक है, तो नया औसत कितना होगा, कितना होगा 70 ही होगा, क्योंकि पहले से 70 एवरेज है और 70 kg वाला ही आया, यानी एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूरा 70 का 70 ही रहेगा। कोई दिक्कत। बस तो एकदम सिंपल सवाल था ये। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है 5:3। ठीक है, 5:3। इधर अम्ल है, इधर क्या है पानी है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए एसिड है, यहाँ पर क्या है वाटर है। ठीक है, इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है और बाद में रेशियो कितना से कितना हो जाता है 5 से 6, यानी पानी मिलाया जाता है तो हमको एसिड को सेम रखना पड़ेगा और ऑलरेडी सेम है, तो यानी मामला बिल्कुल सेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाटर कितना से कितना हो गया, पहले 3 था अब कितना हो गया 6, 3 का इंक्रीज हुआ, लेकिन रियल में कितना का इंक्रीज है, तो 3 चौका। अब पूछा क्या है मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, यानी इसका वैल्यू बताना है 5 का। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, सीधे 5 चौका 20। कोई दिक्कत। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। दो अभ्यर्थियों एम और एन के अंक 10:11 के अनुपात में है। यदि एम का अंक 200 है तो एन का अंक क्या है, वेरी सिंपल। अब देखिए इसके लिए कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है। 10 का वैल्यू कितना दिया है 200, तो एक का वैल्यू कितना होगा 20, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 220। बिल्कुल सही आंसर है, राइट। देख रहे हैं इसमें कलम भी उठाने का जरूरत नहीं है। एक परिवार में 9 बेटों की औसत आयु कितना है 13। माता पिता और बेटों की औसत आयु मिला के सभी के कितना वर्ष है 20 वर्ष। तो माता जो है पिता से 9 वर्ष छोटी है, तो पिता की आयु कितना है, तो सबसे पहले माता पिता की आयु का योगफल यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से एगो बात समझिए, यहाँ पर 9 को बेटा खाली है तो ओकर कितना हो रहा है औसत आयु 13, और यहाँ पर एगो आ रहा है मदर और एगो आ रहा है क्या फादर। तो इहो अगर रहता कितना साल के 13 साल के, इहो रहता कितना साल के 13 साल के, तो एवरेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये दोनों 13-13 साल के रहते हैं, यानी दोनों का उम्र का योग 26 रहता, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज में देखिए 7 का इंक्रीज हुआ है, और 7 का इंक्रीज हुआ है कितना पर 9 और 2 11 पर, 11 सते 77, तो 77 इसमें जोड़िए, कहे कि 77 बेसी है ये लोग। ठीक है, तो कितना 713 के 3 हाथ में 1 7 9 1 10 103 है। तो यानी इनका आयु का योग कितना आ गया m प्लस f कितना आ गया 103। अब पूछा है माता जो है पिता से छोटा है, यानी फादर में से माता की आयु घटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है 9 साल छोटा है। तो पूछा कौन से पिता की आयु, पिता की आयु है ना फादर, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, काम खत्म है के बेर। तो कितना हो जाएगा 56 दूना 112, 56 साल इसका आंसर हो जाएगा सीधे। 103 और 9 कितना हो गया 112, 112 हो गया, यानी अब 2 से भागा देंगे 112 में, तो कितना आएगा 56 आ जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके लिए भी कलम उठाने की जरूरत नहीं है, इसमें 5 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। 31 में देंगे तो 1 शेषफल, 32 में देंगे तो 2, 33 में देंगे तो 3, 3 दूना, फिर 6 में 5 से देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1। आंसर क्या हो गया इसका 1। कोई दिक्कत। देखिए अब इसको भिन्न में चेंज करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 227 - 4 होगा
और 2 गो 9 एगो 0 हो गया। समझ आ रहा है ना। ये रेकरिंग 2 गो पर है, ठीक है। तो रेकरिंग जब जितना रहता है उतना आता है 9 नीचे, और जिस पर नहीं है दशमलव के बाद में वो आ जाता है 0। और जिस पर नहीं रहता है, कितना पर नहीं है, 4 पर, तो 4 घटता भी है सभी में से 427 में से। तो देख लीजिए 423/990 कहाँ पर है आंसर। 427 23। अच्छा, इसमें यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गलती है। 4 नंबर यहाँ पर 0 होगा, ऑप्शन में थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या होगा, डी। बिल्कुल डी होगा उसका। 2 रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ वाला बड़ी क्वेश्चन पूछ रहा है तो रेलगाड़ी कैसे कैसे आप लोग हाँकते हैं कि ना। ठीक है, रेलगाड़ी हाँकना, लेकिन लाल झंडी दे। 2 रेलगाड़ी एक ही चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में है तो चाल जुटेगा, ठीक है, चाल जुटेगा। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतना है 255, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, 510। 255 है तो कितना हो जाएगा, 510। और दोनों के चाल मान लो कितना है, 2x मान लो, काहे कि x कितना हो जाएगा, 2x। और कितना सेकंड में कर रहा है पार, 17 सेकंड में, ठीक है। 17 तिहाई और 2 से 15, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, यहाँ अगर किसी इसको देखिए, यहाँ पर 2 गो रेलगाड़ी है और दोनों का लंबाई पूरा सेम है, तो लंबाई एगो के 255 है तो दोनों की लंबाई कितना हो जाएगा, 510। अब विपरीत में है तो दोनों का चाल जुटेगा, तो हम एगो के माने है x मीटर पर सेकेंड चाल एगो रेलगाड़ी के, तो 2 गो के कितना चाल हो जाएगा, 2x। तो जब इसमें भागा देंगे इसमें, तो उस समय आएगा जितना समय में दोनों एक दूसरे को पार कर लेगा, ठीक है, वही समय आएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर इसके बाद में इक्वल कीजिए, सीधा आंसर खाइए पकाइए, काम खत्म। 17 3 51 30 होगा, 2 से काटिए 15, सीधे x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 15, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए। रमन और राजू ने 5500 में एक काम करने का ठेका लिया। रमन जो है अकेले उस कार्य को 5 दिन में, और राजू उस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें मिलने वाली राशि में क्या अंतर है। तो जब भी साथ मिलकर आदमी काम करता है तो वो जो रुपया होता है वह इफिशियंसी के रेशियो में बटा जाता है, ठीक है। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना है, 6/5। तो 6 5 11, 11 का वैल्यू कितना रुपया है, 5500। तो दोनों का अंतर पूछा है, कितना अंतर है, एक ना अंतर है, तो 11 पचे, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 500। 11 पचे 55। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अमन, अकरम और वैभव मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि अमर, चलिए अमर को लिख दीजिए। यहाँ पर अकरम ककरम है, अकरम अकरम, फिर इसके बाद क्या है, वैभव भी एगो है, वैभव, ठीक है, वैभव। तो चलिए यहाँ पर 3 गो आदमी हो गया, ठीक है पूरा 20 दिन में काम कर सकते हैं यदि अमर अकरम से 3 गुना तेज काम कर सकता है, और अकरम वैभव से 2 गुना, यानी वैभव 1 तो अकरम का है 2, अकरम 2 तो अमर का है 6, यानी इफिशियंसी का रेशियो एक बार आ गया। अमर जो है अकरम से 3 गुना, अकरम 2 है तो 6 हो गया, कितना गुना हो गया, 3 गुना। और कहा है कि अकरम वैभव से 2 गुना, इसे 2 गुना कितना हो जाएगा, 2, बस बात खत्म। तो वैभव अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, वैभव जो है कितना दिन में कर सकता है, तो सबसे पहले निकालिए काम कितना है, काम, तो काम कितना है, 6 2 8 1 9, तीनों मिल के 9 इफिशियंसी के साथ 20 दिनों में कंप्लीट करा है, तो ये तो हो गया काम। अब वैभव कितना दिन में करेगा, तो 1 से भागा देंगे तो 9 दूना 18, सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 180। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए, यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 80% वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और शेष वस्तुएं कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यदि साइड में 80 वस्तु है तो 20 वस्तु है, शेष वस्तुओं को
30% के हानि पर बेचा जा रहा है, ठीक है। तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसका 20% कितना होगा, 16। इसका 30% कितना होगा, 6। ये घटेगा तो 16 फायदा हुआ, 6 एथी हो गया, लॉस हो गया। तो कितना फायदा हुआ, 10। कितना पर, 100 पर है, पूरा पर 80 या 20, 100 पर, तो 100 पर 10 है, तो सीधा 10% इसका आंसर हो जाएगा। काम खत्म, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलिए, एक दुकानदार ने अपने सामान का विक्रय मूल्य इस तरह से अंकित किया कि 20% के छूट देने के बाद भी 28% का लाभ होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत है, तो सीपी रेशियो एमपी जो होता है, यह फार्मूला आप लोग को याद होगा, 100 - d% और 100 + p% होता है। तो 100 - d% कितना हो गया, 80। 100 + p% कितना होगा, 128। तो सीधा काट दीजिए, अगर कट रहा है तो कट रहा है कि नहीं, सोरे से कट रहा है, 16 × 5 = 80 और 16 × 8 = 28 है, 5:8। अभी कराए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, इससे कितना अधिक है, 3 अधिक है, कितना पर, 5 पर, गुना 100, 20 दिया 60%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60%, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है सबको। चलिए एकदम गर्दा उड़ाइए, यहाँ पर 4 × 12, 12 से 12 खत्म, तो कितना हो गया, 1। अब माइनस यहाँ पर 15 छक ना, पहले 15 दूना 30, 30 छक 150, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो है पहले लिख लीजिए इसको, यहाँ पर सीधा ऐसे भी कर दीजिए इसको। 4 × 12, 12 से 12 कटेगा, 1 घटेगा। अब 75 क्या है, प्लस में, 78 माइनस में, तो कितना होगा, माइनस में। 5 × 8 = 13, अब प्लस 12 दूना 30, 30 छक 180। तो सीधा यहाँ पर कर दीजिए, 180 में से घटा दीजिए 12, कितना होगा, 180 में से 12 घटेगा तो कितना होगा, 168। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य इतना इतना है तो लाभ प्रतिशत धा तरीके, यो क्वेश्चन है। क्रय मूल्य कितना है भाई, 900। कितना में बेच रहा है, 150 लाभ पर बेच रहा है, क्या कि विक्रय मूल्य इतना है, गुना 100 कर दीजिए, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 छक 54। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16.66%। कोई दिक्कत, यदि 8,000 रुपए की राशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 और 880 रुपए है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना होगा, ठीक है। प्रति वर्ष ब्याज दर निकालना है इसमें, तो प्रति वर्ष कैसे निकलेगा ब्याज दर, बताइए। एक साल के अंत में कितना ब्याज है, 800। ये तो हमको देख के सीधा दिख रहा है, इसका आंसर होगा 10%, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं। और कितना पर मिल रहा है इसको ब्याज, एक साल 8,000 पर 800 मिल रहा है, तो निकाल दीजिए परसेंटेज, कितना परसेंट होगा। और 8 से, हाँ, यहाँ पर 2 को 0 और 3 को कटेगा, तो एगो इधर से कट जाएगा, तो कितना होगा, 10%। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। वेरी सिंपल है। ये जो है ना, हाई जो है फरमाने के लिए दिया है, उसका कोई लगा नहीं है। कौन सा संख्या 11 से विभाज्य है, देख लीजिए। 4 × 2 = 6, और 6 में से 5 घटेगा तो एक, उसमें तो भाग लगेगा ही नहीं। 6 × 1 = 7, आ 9 9 18, 18 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, 11। और 11 में 11 से भाग लगे तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो दिक्कत, एक कार का विक्रय मूल्य इतना है, यदि कार को 65% छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य, देखिए 65% छूट दिया तो कितना में बेचा, 35%। 35% का वैल्यू कितना है, 3675। तो 100% का वैल्यू आपको निकालना है सीधा सीधा। तो 7 × 5 = 7 × 5 = 7 दूना 7 × 5 = अब इसमें 20 से गुना करेंगे तो इसमें भी 20 से गुना कर दीजिए, कटेगा सीधे 20 से गुना कर दीजिए, 20 × 25 = 100, 20 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1050 और 0 हो जाएगा, बस 10,500 इसका आंसर हो जाएगा। क्या नहीं है, 10,000 पर बी एम नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
हो गया। क्वेश्चन खत्म। तो आज बहुत इजी इजी थे क्वेश्चन, हालांकि हम ये हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं लाए थे, खुद एसएससी ने पूछा था, ठीक है। तो इसीलिए माइंड सेट आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में जाके एकदम हिला के चले, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबको यह समझ आया होगा पूरा। तो लेते हैं आपसे हम विदा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।